राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। सकट चौथ का पर्व माता सकट को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की कल्याण की कामना के लिए व्रत करती हैं। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। सकट चौथ को सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ या वक्रतुंडी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सकट चौथ 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को है। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सकट चौथ में व्रत में पढ़ी जाने वाली कहानियों में खास तौर पर देवरानी जेठानी वाली सकट माता की कहानी सुनी जाती है, तो दूसरी तरफ गणेश जी और बुढ़िया माई वाली कहानी सुनी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी कथा और कहानियां लाने के लिए। आइए सुनते हैं संपूर्ण कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकटा माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? उसने कहा,
यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर बोली कि अब पोंछू कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू, गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। बोलो सकट माता की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री गणेश और सकट माता की जय लिखना ना भूले। राधे राधे।